एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे पिक्स ट्रांसमिशन के बारे में। अब इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फिर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की भी बात करेंगे कि क्या अलग है इस कंपनी में। अब जैसे कि पिक्स ट्रांसमिशन करती क्या है, तो ये वी बेल्स बनाती हैं। ये वी बेल्स कहाँ यूज़ होते हैं, तो आपके जो मशीन्स हैं वहाँ यूज़ होते हैं। तो आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी मशीन देख लो या इंडस्ट्रियल रिलेटेड मशीन्स देख लो या ऑटोमोबाइल्स देख लो, वहाँ पे वी बेल्स यूज़ होते हैं। अब ये वी बेल्स का मतलब यूज़ क्या है, तो जब भी मूवमेंट को आपको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे वी बेल्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना एक तरह से मशीन्स नहीं चल सकती। तो पिक्स ट्रांसमिशन ये वी बेल्ट्स बनाती हैं। तो आपका पावर सेक्टर हो गया, सीमेंट बनाने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर ट्रैक्टर्स, टिलर्स जो हो गए, यहाँ पे वी बेल्ट्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, मान लो आपका जो सीमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पर सीमेंट बनाने के लिए अलग अलग क्रशर्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर आपके वी बेल्ट्स यूज़ होंगे। अब अगर उस वी बेल्ट के टूटने के वजह से वो क्रशर या वो मशीन स्टॉप हो जाती है, तो ऐसे में डाउन टाइम बहुत हाई होगा, बहुत लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको उसको रिप्लेस करने में ही आपकी 2-3 शिफ्ट्स चले जाएंगी। तो देखिए कितना लॉस हो सकता है। तो ऐसे केस में वो वी बेल्ट ख़राब होने की वजह से अगर आपकी मशीन रुक जाती है तो कंपनीज़ को बहुत लॉसेस होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत मैटर करती है। मतलब हर कुछ टाइम में जितना भी उसका मेंटेनेंस साइकिल रहेगा, उस टाइम में वी बेल्ट्स बदल दिए जाते हैं ताकि उसके वजह से मशीन्स रुक ना जाएं। सो ऐसे केस में ये वी बेल्ट एक तरह से बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि वी बेल्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो जो भी इंडस्ट्री है उनके लिए वी बेल्ट की कॉस्ट एज सच इतनी मैटर नहीं करती। उनको क्वालिटी से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि अगर वी बेल्ट ख़राब हो गया तो आपकी मशीन रुक जाएगी और आपको ज़्यादा लॉस होगा, राइट। सो ऐसे केस में इस इंडस्ट्री में क्वालिटी मैटर करती है। और यहाँ पर भी जब भी कोई कंपनी या कोई अपनी मशीन के लिए अगर नए कोई वी बेल्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाती है, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो टेस्टिंग पीरियड है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मतलब क्या कि कोई अगर नई कंपनी अपना वी बेल्ट लेके जा रही है, तो ऐसे केस में वो वी बेल्ट वाली कंपनी को इन मशीनरी जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है या जो कंपनीज हैं उनको बोलना पड़ेगा कि आप हमको एक क्रशर दे दो, उस पर हम अपना वी बेल्ट लगा के देखते हैं। तो मान लो अगर 7 मंथ्स या 8 मंथ्स का मेंटेनेंस साइकिल है कि हर 8 महीने में आपको वी बेल्ट चेंज करना है, तो ऐसे केस में एटलीस्ट 15-16 महीने तो वो लोग सिर्फ टेस्ट करेंगे कि इनका वी बेल्ट कैसा है, राइट। तो 2-3 मेंटेनेंस साइकिल तो मिनिमम वो लोग देखेंगे कि नई कंपनी का वी बेल्ट कैसा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो इस इंडस्ट्री में एंटर होना इतना आसान नहीं है। तो पहले तो ये नई कंपनियां जो भी एंटर होंगी उनको तो पहले एक क्रशर या एक मशीन पे अपनी वी बेल्ट्स टेस्ट करनी होगी 2 या 3 मेंटेनेंस साइकिल तक। उसके बाद जो कंपनीज़ हैं वो बोलेंगे ठीक है, हम आपको एक क्रशर के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या 2 क्रशर के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वो कोई भी नई कंपनी को नहीं देंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो एंट्री पीरियड है वो ज़्यादा है, और जैसे मैंने कहा यहाँ पे एंटर होना इतना आसान नहीं है। तो पिक्स इस इंडस्ट्री में इंडिया की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर पिक्स ने लेके रखा है। लेकिन पिक्स अभी जैसे कि जो आपका नॉन ऑटोमोबाइल इसमें है, मतलब जैसे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया या नॉर्मल इंडस्ट्री रिलेटेड जो मशीन हो गई, उसमें ज़्यादा है ना कि ऑटोमोबाइल बेल्ट्स में, क्योंकि ऑटोमोबाइल बेल्ट्स छोटे भी होते हैं और पिक्स के अगर आप बेल्ट्स देखोगे जो बड़ी बड़ी मशीन्स के लिए यूज़ होते हैं वो बेल्ट्स बड़े होते हैं। तो उनके पास जो प्लांट एंड मशीनरी है टेक्निकली वो बड़े बेल्ट्स के लिए या इन जो इंडस्ट्रियल यूज़ में जो बेल्ट्स यूज़ होते हैं उसके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल्स में नहीं है, यस ऑटोमोबाइल्स में है पिक्स भी, लेकिन वहाँ से शेयर का बहुत कम है उसका। एग्रीकल्चर रिलेटेड बोल लो या इंडस्ट्रियल रिलेटेड बोल लो, वहाँ पर पिक्स का शेयर काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे कैसा है ना, अभी जैसे यूएस में तो ऐसा होता है
कि जो कंपनीज़ हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो वेट नहीं करते कि हमारी बेल्ट के वजह से मशीन्स रुक जाए, वो पहले ही रिप्लेस कर देते। इंडिया में अभी ऐसा इतना नहीं है, क्योंकि इंडियंस नॉर्मली दे वेट कि भाई पहले मशीन रुक जाए पूरा, फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे इंडिया में। लेकिन अभी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है इंडिया में भी। यूएस जैसा ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन यस ट्रेंड चेंज हो रहा है कि लोग पहले ही उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, ताकि मशीन उसके वजह से रुक ना जाए, और उनके वजह से 2-3 शिफ्ट्स तो उनको सिर्फ रिप्लेस करने में ही चले जाएगी, क्योंकि रिप्लेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर एक बार मशीन रुक गई तो ऐसे केस में अभी इंडिया में ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और लोग पहले ही रिप्लेस करना शुरू कर दे रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, पिक्स ऑटोमोबाइल्स में नहीं है, इंडस्ट्रियल में है और एग्रीकल्चर में, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में वहाँ पे मार्जिन कंपैरेटिवली कम होता है, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस है। और पिक्स की मशीनरीज जो हैं, जहाँ पे वो बेल्ट्स बनते हैं, दे आर मोर इनटू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस, नॉट इनटू ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में उनका सिर्फ थोड़ा सा ही बिजनेस है। और एक चीज़ क्या है ना, जो नया कॉम्पिटिटर यहाँ एंटर करने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पिक्स के SKUs देखोगे ना, यहाँ पर जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जो इतने सारे SKUs बनाने के लिए उतनी टूलिंग लगती है, राइट। तो वो टूलिंग बनाना जो जिसमें ये सारे बेल्ट्स बनेंगे, अलग अलग बेल्ट्स बनेंगे, अलग अलग शेप्स के बेल्ट्स बनेंगे, तो इतने सारे SKUs हैं इनके पास, इतनी सारी बेल्ट्स हैं, मतलब इतने सारे जो टूलिंग रहेगा, वो टूलिंग बनाने में, यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे टाइम की बात है। इतना सारा टूलिंग पे इन्वेस्ट करना, इतने सारे टूलिंग बनाना, फिर उसके बाद इतने सारे SKUs रखना, ये बहुत ही इसको टाइम लग जाएगा। तो नए कॉम्पिटिटर को इतने SKUs मैनेज करना, इतने बनाने में बहुत दिक्कत होगी, जबकि पिक्स ऑलरेडी इस पे बहुत आगे पहुँच चुका है। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है पिक्स के लिए। अब पिक्स ने ना वॉशिंग मशीन के लिए भी इलास्टिक बेल्ट बनाया था। अब वॉशिंग मशीन में नॉर्मली क्या होता था ना, कि अगर आप एक भी कपड़ा डाल रहे हो तो वो पावर पूरी कैपेसिटी की यूज़ करेगा, तो ऐसे केस में दिस इज़ नॉट एफिशिएंट। तो पिक्स ने वॉशिंग मशीन के लिए भी इलास्टिक बेल्ट्स बनाए थे, और कंपनी बहुत ही एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है। अगर मैं इंडिया में पिक्स जैसी और कंपनी की बात करूँ, तो एक फेनर कंपनी भी है जो पिक्स के साथ compete करती है। अब नॉर्मली यहाँ क्या होता है ना, कि कंपनीज़ के पास एक सप्लायर्स नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कोई सीमेंट बनाने वाली हूँ, कंपनी हूँ, तो मैं पिक्स की भी बेल्ट्स लूँगी तो फेनर की भी लूँगी, ऐसे तो 2-3 सप्लायर्स नॉर्मली बड़ी बड़ी क्लाइंट्स रखते हैं। तो फेनर भी एक इनकी कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ, तो पिक्स इज़ वेरी गुड इन एक्सपोर्ट। फेनर एज सच इतना एक्सपोर्ट में एक्टिव नहीं है। अब हम थोड़े ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है अब जैसे कि जो पिक्स है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए में जो मशीन यूज़ होते हैं, वहाँ पर वी बेल्ट्स, और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो मशीन यूज़ होते हैं वहाँ पे वी बेल्ट्स बना देती है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री करंटली इंडिया में लेबर डिपेंडेंट है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मैकेनाइज्ड टूल्स हो रही है, मैकेनाइजेशन आ रहा है, जिसके वजह से पिक्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स एंड इंसेंटिव्स निकाले हैं कंपनीज़ के लिए, जो अपनी मैन्युफैक्चर इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पिक्स के लिए रिप्लेसमेंट मार्केट की जो डिमांड है काफ़ी अच्छी रहेगी। और जो जैसे जो वी बेल्ट्स है, यहाँ पर जैसे आपको लगते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मशीन में एक बार वी बेल्ट आ गया तो वर्क इज़ डन। आप यहाँ बेसिकली आप ये समझ लो कि एक एन्यूटी काइंड ऑफ बिजनेस है, आपको हर बार वी बेल्ट्स चेंज करने ही पड़ेंगे। तो वी बेल्ट्स की रिकरिंग डिमांड ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। नेक्स्ट चीज़ क्या है ना, एक्सपोर्ट्स। अभी जो एक्सपोर्ट्स है, अगर पिक्स का करंटली देखोगे तो 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, लेकिन अभी भी यूएस मार्केट काफ़ी ह्यूज है। और कंपनी का अभी भी आप देखोगे मार्केट शेयर, अगर ग्लोबल मार्केट शेयर की मैं बात करूं तो ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी काफ़ी हाई है, एक ये चीज़ हो गई। और फिर दूसरा ये बाकी सारे देशों में भी काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड कर रही है। तो एक्सपोर्ट में ऑलरेडी कंपनी है, लेकिन अभी भी आप देखोगे इतना ज़्यादा मार्केट शेयर
कंपनी के पास है नहीं। ग्लोबल की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया में तो काफ़ी अच्छा है, ग्लोबली इतना अच्छा मार्केट शेयर अभी भी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। और पिक्स की अगर आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखोगे तो ग्लोबल लीडर्स से मैच करती है। और अगर पिक्स का आप लार्जेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटर देखोगे तो वो है गेट्स इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, तो जिसके सेल्स बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन मार्केट ने गेट्स जैसी कंपनी को काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन दी है। पिक्स ने एक कैपेक्स साइकिल अनाउंस की है, तो ऑलमोस्ट 60 करोड़ का कैपेक्स है, जिससे ऑलमोस्ट 50% कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी इन 2 ईयर्स। इसकी हम बात, इसका इफ़ेक्ट वैल्यूएशन में हम बात करेंगे नंबर्स पे कैसे आ सकता है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि पिक्स के रेवेन्यूज़ कैपेक्स साइकिल पे डिपेंडेंट है, तो जब भी नई कैपेक्स साइकिल हो गई, नए मशीन्स क्रिएट होंगे, मतलब वी बिल्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। अब थोड़े फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं और फिर हम उसके बाद रिस्क की बात करेंगे। तो सेल्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2017 में जो 239 करोड़ थी, वो आज ऑलमोस्ट 2021 की अगर मैं बात करूं तो 380 करोड़ है। अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखोगे तो मार्च 21 से सितंबर 21 तक के नंबर्स भी अच्छे हैं। मार्च 21 में ऑलमोस्ट 130 करोड़ थे, तो सितंबर के नंबर्स 122 करोड़ हैं। तो सेल्स का अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे तो 5 ईयर्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट 11% है, 3 ईयर्स की 15% है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे अगर आप तो 5 ईयर्स की 59% है, 3 ईयर्स की 43% है। अगर आप एबिडा मार्जिन्स देखोगे ना, तो एबिडा मार्जिन्स 2019 में जो 18% के आसपास थे, वो आज 21 में ऑलमोस्ट 27% के आसपास है। तो इस कंपनी में एबिडा मार्जिन्स बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड। अगर हम रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क ये है, हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी इस बिज़नेस में है। मतलब कि आप इनके इन्वेंट्री डेज देखो, इनके इन्वेंट्री डेज बहुत ज़्यादा है ना। दिस इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि इनके SKUs बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमने बात की थी, तो उसके वजह से इन्वेंट्री डेज भी इनके बहुत ज़्यादा हैं। तो पैसा इन्वेंट्री में ज़्यादा देर तक फंसा हुआ है, ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड रिस्क यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इनका रबर एंड रेयॉन जो है, इनके रॉ मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पर अगर इन रॉ मटेरियल्स में या रबर और रेयॉन, ये जो प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर अगर वोलेटिलिटी आती है तो इनके बिजनेस को थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क इनका यहाँ पे ये हो जाता है कि जैसे आजकल आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, तो हो सकता है कि आगे जाके वी बेल्स ना लगे, कुछ और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे आजकल सब डिपेंड हो रहा है, तो वी बेल्स ना लगे। जैसे अब बात कपलिंग्स की चल रही है कि वी बेल्स की जगह कपलिंग्स यूज़ होंगे। अब कपलिंग्स भी पिक्स बनाता है, ठीक है, कुछ हद तक कपलिंग्स भी पिक्स बनाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो गई कि वी बेल्ट्स को आगे जाके हो सकता है कि मशीन्स में बिल्कुल ही वी बेल्ट्स यूज़ ना हो, तो इन चीज़ों का हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से ही वी बेल्स हट जाएंगे, नहीं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के वजह से वी बेल्स मार्केट से आउट हो सकते हैं। अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो वैल्यूएशन में अब जैसे कि 21 तक हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, 22 के भी आप देखोगे कि जून सितंबर के नंबर्स हैं अपने पास, और अभी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट निकल रहे हैं सबके। तो अगर मैं इस साल को छोड़ के अगले साल की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू होना चाहिए। 550 to 600 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आना चाहिए। अगेन कंपनी भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 4 साल बाद 4-4.5 साल बाद कंपनी के रेवेन्यूज़ डबल होना एक्सपेक्टेड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2022-23 में ऑलमोस्ट इनके 600 को ये लोग ऑलमोस्ट टच करने चाहिए, 550-600 के आसपास। तो अब अगर आप इनके एबिडा मार्जिन्स देखोगे ना, एबिडा मार्जिन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। हमने मोड्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात की, वो भी बहुत सारे अच्छे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ओवरऑल ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, आपको अगर वैल्यूएशन की बात करूँ तो मुझे वैल्यूएशन भी ठीक लगता है इसका, लेकिन आप देख रहे हो कि मार्केट में US यील्ड की वजह से, US इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए
ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि केपेक्स भी कर रही है, 60 करोड़ केपेक्स की हमने बात की थी, जो ऑलमोस्ट 50% कैपेसिटी एडिशन करेगी। तो क्योंकि केपेक्स साइकिल काफ़ी ज़ोर में चल रहा है इंडिया की, अगर मैं बात करूं तो ऐसे केस में वी बेल्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, राइट। लेकिन करेक्शंस जो मार्केट में चल रहे हैं उसका भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी करेक्शंस दिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छी है। तो आप इस कंपनी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और इस कंपनी पे वॉच ज़रूर रखिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।